नमस्कार साथियों, मैं ओमकार, कोषाध्यक्ष एवं एनजीओ। इस भीषण गर्मी में पानी न मिलने के कारण कई परिंदे अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे एनजीओ की मुहिम की तरह से अगर देखा जाए तो हम पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था भी कर रहे हैं और इन वृद्ध जो व्यक्ति हैं, हमारे दादाजी हैं, बहुत काफ़ी समय से घड़े बना रहे हैं। परंपरागत तरीके से चाक चलाकर ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इनको भी हमारे एनजीओ की तरफ से कुछ छोटा मोटा रोजगार मिलेगा। हमारा नाम लगा श्याम सुंदर प्रजापति है। जिस जगह पे आप घड़ा बनाते हैं, इस जगह का क्या नाम है? परावली है, इस गांव का नाम परावली है। दादा, आप कब से घड़े बना रहे हैं? और हमें लगा कम से कम 50 साल हो गए घड़ा बनाते बनाते। तो आप जब ये घड़ा बनाते हैं तो इसके लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी जंगल से ले आते, मिट्टी अलग होती है, कमाऊ मिट्टी बोली जाती है। इसमें बहुत मेहनत पड़ती है। लगा पहले ले आते हैं, फिर फोड़ते हैं, फिर भिजाते हैं, फिर मारते हैं। बहुत अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ती है। आटा से ज़्यादा मड़ाई करती है, तब फिर इसके घड़ा बनते हैं। अच्छा, ये तैयार करने के बाद फिर मिट्टी को रखना भी पड़ता है कितनी देर का? हाँ, मिट्टी तैयार कर ली और फिर मिट्टी के रखे चाक पे, फिर घड़ा बनाई साहब। फिर घड़ा बनाए के सवेरे इन घड़न को गढ़ो जात। कोई पात्र ऐसे हो एकदम बन जात, कोई सवेरे ऐसे हो के गढ़े जात सवेरे। शाम को बना के रख दिए बड़े बड़े घड़ा, फिर सवेरे वो बनाए जाते। पीट पीट के शुद्ध करे जाते। अच्छा, तो पीटना भी पड़ता है मिट्टी? पीटने पड़ता है घड़ा को। अच्छा, हाँ, तब तैयार होते हैं। फिर उसके कच्चे बनते हैं, फिर उनको पकाने के लिए आप क्या करते हैं? फिर लड़ा जिन्हें कच्चे घड़ा बन गए, शाम को सवेरे तैयार हो गए, 2-4 दिन सुखाए। सुखाने के बाद फिर इनकी रंगाई करी रंग से। फिर उसके बाद फिर कंडा ले आए, फिर भट्टा में लगाए। भट्टा में लगाए के 3-4 दिन में भट्टा पक के तैयार हो पाते हैं। हमारे घड़े की रंगाई कोई लोग पकने की बात करते, हम तो कच्चे ही पे कराते रंगाई लगा। अच्छा, हाँ, फिर वो छुटती नहीं है, रंग वो छुटता नहीं। पक्का रंग हो जाता है। हाँ, वो पक्का हो पहले जाता करने से है, पक जाता है, बहुत पक जाता है, फिर वो छुटता नहीं। दादा, आप जनता से कुछ कहना चाहोगे? हाँ, जनता से कहा कहना चाहिए। जनता से हमारी यही प्रार्थना है कि सुखी रहें, हमारी घड़ा ले जाएं, ठंडू पानी पिएं, ठंडा दिमाग रख के सुखी रहें। जरा इन झुर्रियों वाले हाथों को देखिए जो एक बेज़बान मिट्टी में जान फूंक रहे हैं। 50 सालों से ये हाथ इसी मिट्टी में सने हैं ताकि हमारे और आपके लिए ये मिट्टी के बर्तन बना सकें। हमारे दादाजी सिर्फ बर्तन नहीं बना रहे हैं, ये हमारी कला, हमारी पुरानी सभ्यता को ज़िंदा रखे हुए हैं। लेकिन आज प्लास्टिक और स्टील की चमक धमक ने हमें इन मिट्टी के हाथों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, हज़ारों रुपए का सामान बिना मोल भाव के खरीद लेते हैं। जब बात इन सड़क के किनारे बैठे गरीब कारीगरों की आती है तो हम 50-100 रुपए के बर्तन में भी 10-20 रुपए कम कराने लगते हैं। तो दोस्तों, असली वोकल फॉर लोकल तभी होगा जब हम इन असली कलाकारों से सामान खरीदें। तो ये एवा एनजीओ की आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इन गरीब कारीगरों की मोल भाव ना करें और इनको उचित रुपए दें। अब मिट्टी के बर्तन के काफ़ी फ़ायदे हैं। मिट्टी के बर्तन की प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें रखा गया पानी एसिडिक स्वभाव को कम कर देता है और पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है। अगर आप मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो वो बहुत ही धीमे धीमे आंच में पकता है, जिससे हमारे विटामिन्स और मिनरल्स सुरक्षित रहते हैं। जबकि एल्युमिनियम और प्रेशर कुकर में 80% तक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और मिट्टी के घड़े के पानी के ठंडे करने की कला से आप सभी लोग परिचित हैं। एवा एनजीओ ने एक छोटी सी पहल की है ताकि इन बेजुबान पक्षियों को पीने का पानी मिल जाए और हमारे इन गरीब दादाजी को कुछ थोड़ा बहुत रोज़गार मिल जाए। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों की वापसी करें और इनके चेहरे पे फिर से दोबारा मुस्कान आए, इनको कुछ रोज़गार मिले। तो अपनी इस बात के साथ मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो हमें अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और
अपने घरों में, अपने आस बालकनियों में, जहाँ कहीं हो सके चिड़ियों के लिए थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत दाना रखें। यही आपकी YNGO की आप सभी से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।